मुझसे कोई पूछे तो सरफराज से बेहतर कोई चीफ सेलेक्टर नहीं हो सकता। मुझसे कोई पूछे तो स्पिनिंग बॉलिंग के लिए सकरैन मुश्ताक से बेस्ट स्पिनिंग कोच कोई नहीं हो सकता। मुझसे कोई पूछे वसीम अकरम एज ए फास्ट बॉलर कोच, उससे बड़ा कोच कोई नहीं हो सकता। मुझसे कोई पूछे तो एज ए फील्डिंग कोच अगर लेना है तो इमरान नज़ीर पाकिस्तान के एक्स बैट्समैन थे, उनसे अच्छा कोई फील्डिंग कोच नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चाचा पाकिस्तानी और आज का जो व्लॉग है वो भी क्रिकेट के ऊपर ही है। क्रिकेट के साथ चाचा पाकिस्तानी जुड़ा हुआ है और क्रिकेट की अपडेट, ये जो आज अपडेट आपको दे रहा हूँ ना, जितनी भी हवा में खबरें हैं ना, ये उन सबको रद्द कर देगी। ये अपडेट है मेरे पास और कसम से पर्सनल इंफॉर्मेशन से, पर्सनल तलक से ये अंदर की खबर लेके आया हूँ, किसी के पास भी नहीं है। पिछले 5-6 दिन से जब से पाकिस्तान हारा है एशिया कप से, एक खबर गर्दिश कर रही है कि आकिब जुवैद साहब जा रहे हैं और सरफराज भाई आ रहे हैं, यानी कि सैफी भाई एज ए चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहे हैं और आकिब जुवैद साहब जो हैं वो जा रहे हैं। तो मैंने अपने कबूतर को इधर उधर उड़ाया और मैंने कहा कि अंदर की खबर लेके आओ कि अंदर असल में चल क्या रहा है, क्या इस बात की हकीकत है। वैसे तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं ना, वो आकिब जुवैद की इस सिलेक्शन टीम के ऊपर इतराज़ात उठा रहे हैं और उनका हक भी बनता है, बाशमूल मेरे जो टीम की कारकर्दगी थी, जो उनकी ज़ाती जिद की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान हुआ, जितने बड़े एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, नाकाबिले तलाफ़ी, जितना क्रिकेट को नुकसान आकिब जुवैद साहब की एज ए चीफ सेलेक्टर होने से पहुँचा है ना, शायद उसकी मिसाल भी पहले कभी क्रिकेट में नहीं मिली। इतने बड़े लेवल के ऊपर उखाड़ बिछाड़ करना और टीम का बेड़ा गर्क करना, टीम को इस हद तक लेके जाना कि अब वो टीम ही नहीं लगती हमें खुद को अपनी टीम पे यकीन नहीं होता। लेकिन पहली खबर ये है कि सरफराज अहमद साहब पाकिस्तान के एज ए चीफ सेलेक्टर नहीं आ रहे। जितनी खबरें हैं अब तक, आज तक के मुताबिक, सब झूठी हैं, सब हवा में हैं, सब बेबुनियाद हैं। और नो डाउट कि अगर सरफराज भाई चीफ सेलेक्टर आते हैं तो क्रिकेट चेंज हो जाएगी, हमारी क्रिकेट पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। क्रिकेट जो है वो इतने जो है ना अग्रेसिव लेवल पे नहीं जाएगी जिस हद तक गई हुई है। जितनी शिकस्त से 2-4 पाकिस्तान हो रहा है वो रिजल्ट तो नहीं होंगे, लेकिन फ़िलहाल सरफराज साहब ने, मैंने जो सुना है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी तक तो ना कोई ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से उनके साथ कोई रब्ता किया गया है और सरफराज साहब ने कहा है कि अगर मुझे एज ए चीफ सेलेक्टर बनाएंगे तो मैं इस गारंटी के साथ एज ए चीफ सेलेक्टर बनूंगा। वो गारंटी क्या है कि मेरे पास पावर भी हो, मैं एक पावरफुल चीफ सेलेक्टर बनूं, क्योंकि लोगों ने गालियां तो मुझे देनी है ना, लोगों ने क्रिटिसाइज तो मुझे करना है, तो फिर मैं चीफ सेलेक्टर तब आऊंगा जब मैं एक पावरफुल चीफ सेलेक्टर होऊंगा। लेकिन डेफिनेटली अगर पावरफुल की बात की जाए तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आकिब जुवैद को इतना पावरफुल किया हुआ था, इतने इख्तियारात दिए हुए थे कि उसका दिल चाह, जिसको जब चाहा टीम में खिलाया और किसी ने नहीं पूछा। सरफराज भाई ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप जब एज ए चीफ सेलेक्टर आएंगे होंगे तो पावरफुली। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कोई उनसे रब्ता नहीं किया गया, कोई उनको पेशकश नहीं दी गई, कोई उनसे नहीं कहा गया कि भाई आप आओ, आप एज ए चीफ सेलेक्टर इस पर काम करो। अगर मुझसे कोई पूछे तो सरफराज से बेहतर कोई चीफ सेलेक्टर नहीं हो सकता। मुझसे कोई पूछे तो स्पिनिंग बॉलिंग के लिए सकरैन मुश्ताक से बेस्ट स्पिनिंग कोच कोई नहीं हो सकता। मुझसे कोई पूछे तो जो है वसीम अकरम एज ए फास्ट बॉलर कोच, उससे बड़ा कोच कोई नहीं हो सकता। मुझसे कोई पूछे तो एज ए फील्डिंग कोच अगर लेना है तो इमरान नज़ीर पाकिस्तान के एक्स बैट्समैन थे, उससे अच्छा कोई फील्डिंग कोच नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे खिलाड़ियों को इंग्लिश आती नहीं है, हमें इंग्लिश कोच उनके ऊपर ठोक दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। बात पता ही कब बनती है, बात तब बनती है जब दोनों फ्रीकैन खुल के आराम से गपशप मारें
और एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। फिर आप उनसे फ्रैंक होते हो अपनी कोचेस के साथ और फिर अपने दिल की बात उनसे कह सकते हो। अब यह मसला क्या है? यह मसला ये हो रहा है कि हमारे इंग्लिश कोचेज आते हैं और हम उनसे बात कर नहीं पाते और रिजल्ट आपके सामने है। सेकंड, हमको अपने पाकिस्तानी प्लेयरों को प्रमोट करना है। हमारे एक्स प्लेयर इतने ज़बरदस्त थे, इतने लाजवाब थे, जिसका मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश का कोच मुश्ताक अहमद था, क्या रिजल्ट लिया उन्होंने, कैसा रिजल्ट आ रहा है। अपने कोचेस को प्रमोट करें। मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली मुझसे नकवी साहब से, कि सर इस दफ़ा जो भी आप मैनेजमेंट में लेके आए लोग, वो पाकिस्तानी हो। एक सीजन करवा के देखें, T20 वर्ल्ड कप सर पे है, अभी से कोच लें, पाकिस्तानी कोचेज लें और उनसे एक अच्छी टीम बनेगी। बहरहाल जी, सरफराज साहब अभी तक नहीं आ रहे, कोई खबर नहीं है। और आई डोंट नो कि मोहम्मद आमिर ने भी क्यों ट्वीट कर दिया कि सरफराज जो हैं वो आ रहे हैं या उनके आने के चांसेस। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। सरफराज से किसी भी पीसीबी की ऑफिशियली मैनेजमेंट ने अभी तक रब्ता नहीं किया। जब वो कहते चांद निकलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है।